जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे एक बहुत ही बर्निंग इश्यूज जो देश के सामने अभी खड़ा है। कोटा स्टूडेंट्स की सुसाइडल कैपिटल बनती जा रही है। उदयपुर में भी अभी काफ़ी सुसाइड्स हुए, पूरे देश भर में हुए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। आज का इश्यू ये है कि इन सुसाइड्स को कैसे रोकें। जाहिर है इस मामले में सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारे काफ़ी वीडियोज़, न्यूज़पेपर में काफ़ी खबरें देखी होगी, लेकिन वेरी फर्स्ट थिंग, कोई भाषणबाजी, उपदेश, प्रवचन कोई सुनना नहीं चाहता है। यूथ और बच्चे, कैंडिडेट्स, अभ्यर्थी, स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं। तो उनके सामने प्रवचन मत पिलाइए, उनको भाषण मत दीजिए, उनकी मन स्थिति को समझिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात है कि आपको लगता है कि इसने भावावेश में, गुस्से में आत्महत्या कर ली, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति एकाएक नहीं मरता है, एकाएक आत्महत्या नहीं करता है। ऐसा घातक कदम उठाने से पहले वो खुद के भीतर कई बार मर रहा होता है। जरूरत है हमको उन सिम्टम्स को, उन सिंबल्स को समझने की और उस बच्चे को एम्पावर्ड करने की। अभी क्या होता है कि भाई बच्चे की आत्महत्या के पीछे रीजन ये है कि उसके ब्रेन पर हमने इतना लोड डाल दिया है कि उसको मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं सूझता है। कारण क्या है? बड़ी बड़ी उम्मीदों का बोझ हमने उस पर डाल दिया है। माता पिता क्या करते हैं? बच्चे को एक टूल बना दिया है, बेटा हम अपनी लाइफ में जो नहीं कर पाए वो तुझे करके दिखाना है। यानी हमने अपने टूटे हुए सपनों का बोझ उसको विरासत में सौंप दिया है। उसका इंटरेस्ट कुछ और है, उसकी कैपेसिटी कुछ और है, उसका लेवल कुछ और है। लेकिन नहीं बेटा, तू करेगा तभी तू सपूत कहलाएगा। तो फिर लोड तो आने ही आना है, आखिर मासूम अबोध है वो। असफलता के लिए तो हमने तैयारी नहीं किया है। बेटा तू पैदा ही जीतने के लिए। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर 5वीं के बच्चे की मार्कशीट है, क्लास में फर्स्ट आया, एक्टिविटी में ये हुआ वो हुआ, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अब इससे उस बच्चे को बचपन से आपने उसी डायरेक्शन में दे रखा है कि वो हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। वो अपने को नंबर 2 पर देखने के आदी ही नहीं है। हमने उसके लिए तैयारी नहीं किया। जब बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी के लिए जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स की कोचिंग के लिए जाता है, बड़े ढोल गाजे नगाड़े गाजो बाजो के साथ, पूरे गांव वालों के साथ माला वाला पहना के, जुलूस निकाल के सोशल मीडिया पर उसके फोटोज डाल करके उसको भेजते हैं। अब बेचारे बच्चे को क्या लगता है, अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं कैसे सबको मुंह दिखाऊंगा। अब बताइए, अब आपने तो उसकी वापसी के तो रास्ते ही बंद कर दिए। अरे सीधे सीधे रस्ते रस्ते जाने दो, जैसे और लोग जा रहे, पढ़ पढ़ा के आ जाएगा, अच्छी मेहनत करेगा ईमानदारी से, और उसका कॉन्फिडेंस और लेवल बढ़िया रहा तो सिलेक्ट हो जाएगा। और जो सिलेक्ट नहीं हुए कोई खारिज थोड़ी ना हो गए। भाई आईएएस अगर मान लो 6 लाख लोग देते हैं, 1,000 लोग आईएएस में सिलेक्ट होते हैं उस एग्जाम में, प्रॉपर आईएएस तो 70-80 बच्चे ही बनते हैं। तो बाकी लोगों की जिंदगी व्यर्थ होगी क्या? और क्या ये देश वो पर्टिकुलर कुछ लाइन के लोग ही चला रहे हैं? क्या आपका बच्चा नीट क्लियर करेगा, आईआईटी करेगा या आईएएस आरएस बनेगा तो ही उसका जीवन सार्थक है? बाकी उसको मर जाना चाहिए? बच्चा नहीं मर रहा है, हम उसको मौत की ओर धकेल रहे हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपको उस बच्चे को बचाना है तो उसका मनोबल मजबूत करना पड़ेगा, उसको सही राह दिखानी पड़ेगी, लाइफ में बैकअप प्लान रखने होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने होंगे, उसको क्लियर कट कहना पड़ेगा कि बेटा तो हम पूरी कोशिश तेरे लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तू पूरी क्षमता से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी और लगन से पढ़, सिलेक्ट हो जाए बहुत अच्छा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सिलेक्ट हो गया बहुत अच्छी बात है, और सिलेक्ट नहीं हुआ तो एग्जाम से रिजेक्ट हुआ है, लाइफ से रिजेक्ट नहीं हुआ है, बात याद रखना। बच्चे को समझाना पड़ेगा, प्रयास करते समय अपने से ऊपर वाले की ओर देखो, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना तो अपने से नीचे वाले को देखो कि यार मेरे से भी खराब हालत में बहुत सारे हैं, जब वो जी रहे हैं, जब वो आगे कामयाब हो रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? बैकअप प्लान इज मस्ट, ये बात याद रखिएगा। जीवन में कई सारी कदम कदम पर हम फेल्यूर्स हमको मिलती है। हर चीज हमारा मन का चाहा थोड़ी ना होता है, और कई बार क्या होता है जो हम नहीं चाहते हैं और वो ऊपर वाले की, ईश्वर की मर्जी होती है, वो और ज्यादा बेहतर होता है। जान है तो जहान है, और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस तरह की बातें कभी हमने अपने बच्चों से की है क्या? हमने तो उसे गला काट स्पर्धा में ही आगे बढ़ाया। बेटा तुझे हर हाल में सिलेक्ट होना है, तू सेकंड कैसे आ गया? तेरे 90% क्यों आए, 95 क्यों नहीं आए? बाकी ला सकते हैं, तू क्यों नहीं ला सकता? अरे देखिए कि आपका बच्चा गीत अच्छे गा सकता है कि नहीं, वह पेंटिंग अच्छी कर सकता है कि नहीं, वह किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है कि नहीं, वह लोगों के साथ सॉफ्ट नेचर से बिहेव करता है कि नहीं, वह किसी की हेल्प करता है कि नहीं, मिलजुल के रहता है कि नहीं।
ये समाज, ये मानवीयता, ये देश इस तरह के लोगों से बनती है। और मरने में क्या रखा है आत्महत्या में, इस बारे में भी उससे आपने कभी बात की है क्या? हमारे यहाँ तो हम इतने इमोशनल होते हैं, मरने के बारे में बात करते हैं मुंह पे हाथ रखते, नहीं ऐसी बातें नहीं करनी। अरे बोलना पड़ेगा कि तू मर जाएगा, किसको फर्क पड़ेगा? फर्क हमको पड़ेगा। ऐसा किन माँ बाप ने अपने बच्चों से कहा है? उसको कहना पड़ेगा कि शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आज हमारे देश के सबसे बड़े आइकन बने हुए, क्योंकि उन्होंने अपना देश, अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित किया है। ये पलायनवादिता या सब रास्ते खत्म हो गए, अब तो कुछ नहीं बचा इस जीवन में, नहीं। जान है जहान, वो सारे रास्ते इस पे नहीं तो किसी और पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। कलाम साहब कुछ और बनना चाहते थे, कुछ और बन गए, लेकिन जिसमें बने मिसाइल मैन राष्ट्रपति। और आज आप जानते हैं कि जब उनका स्वर्गवास हुआ तो पूरा देश एक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब एक साथ गमजदा थे कि कितनी अनोखी विभूति हमारे बीच से चली गई। जीवन को सार्थक बनाइए, और जीवन सार्थक किसी पद से, प्रतिष्ठा से, धन से नहीं बनता है, वो बनता है मानवीयता से। तो इन चीजों पर खुल करके अपने बच्चों से बात कीजिए। और पढ़ने के लिए भेजते समय आप देखिए कि सब भेज रहे कोटा। अरे आप देखिए कि कोटा में अगर 5 लाख बच्चे हैं और 10,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो कितना परसेंट बैठ रहा है? मात्र 2%। लेकिन माँ बाप की नजरों में क्या दिख रहा है? अरे वहां से 10,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। अरे आपके छोटे शहरों में जो टीचर्स है, जो पर्सनल ट्यूशन लेते हैं, जो छोटी मोटी कोचिंग क्लासेस है, अगर वहां 100 बच्चों में से भी 5 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो रिजल्ट 100%, उनका परसेंट कोटा के परसेंट से 2% की तुलना में 5% बैठ रहा है, उससे 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा है। और छोटी जगह के टीचर्स ज्यादा डेडिकेशन से उस बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट होकर के पढ़ते हैं, तो बच्चे को एक संबल मिलता है, माता पिता का साथ मिलता है, उनकी निगरानी मिलती है। बड़े शहरों की जो भीड़ है, चकाचौंध है, उसमें बच्चे, वो गला काट प्रतिस्पर्धा है, बच्चे उसमें खो जाते हैं, गलत संगत का शिकार बन जाते हैं, ड्रग्स के उस चक्रव्यूह में उसमें फंस जाते हैं, और बाद में निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है। अपनी पीड़ा किसी से साझा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जो बड़े शहरों की जो बड़ी भीड़ भरी कोचिंग्स होती है, वहाँ सब प्रतिद्वंदी